हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप है रिफ्लेक्ट नॉलेज पर। दोस्तों अपन आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वीडियो। 20 क्वेश्चन अपने पढ़ लिए थे सर, ठीक है। तो अपन 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उनमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सर्च कर लेना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो, ठीक है। मैं अब मेन जो टारगेट है अपना वो है सर कि एमपी करंट और इंडिया करंट पूछा कैसे गया था व्यापम में 3 साल बाद, ठीक है। अब भैया 17 में एग्ज़ाम हुई थी अपनी, ठीक है, पुलिस की। अगर वो 20 में होती है तो अपने को किस हिसाब से तैयारी करना है ना, क्योंकि पेपर तो एक बार ही होगा सर। जैसे ही आपने सबमिट का बटन दबाया, जो ही आपके मार्क्स आए तो वहीं पर डिसाइड हो जाएगा सर कि आपका क्या होना है और क्या नहीं, ठीक है। तो तैयारी तो पूरी अपने को लेके चलना पड़ेगी, क्योंकि उसकी इच्छा सर वो क्या पूछे, सिलेबस में कंप्लीट तो देता नहीं है क्या पूछना है, तो उस हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर अपना कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा एक जो रैंकिंग जारी की गई थी काय की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में आप सबने सुना होगा, आंध्र प्रदेश सबको अच्छे से पता है, ठीक है। इसमें एमपी का स्थान पूछा था सर। एमपी का स्थान क्या था, तो एमपी का स्थान था यहाँ पर फोर्थ, यानी कि चौथा स्थान था सर, ठीक है। तो ये रैंकिंग जो है वो बहुत सी बार पूछी है एमपी में, ठीक है। हाल ही के एग्जाम में इन्होंने पूछी है जेलपरी में 3 से 4, ठीक है। जैसे कि दुग्ध उत्पादन में एमपी का स्थान क्या है, फलों में एमपी का स्थान क्या है, ठीक है। रेगिंग में कौन सा स्थान है, ठीक है, ऐसे पूछा गया था। तो फोर्थ से मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि जो कोयला उत्पादन है ना सर, कोयला उत्पादन, उसमें भी अपना एमपी क्या है, चौथा ही है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फोर्थ, कोयला उत्पादन में फोर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल संगम उत्सव। बाल देखो, उत्सव से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा उत्सव कहाँ मनाते हैं, कब मनाते हैं, ठीक है, सब पता होना चाहिए। बाल संगम उत्सव की अगर मैं बात करूँ तो इसका 11वां संस्करण था जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखना इसको बहुत अच्छे से। इस पर मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था लेकिन वो अपलोड नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो वापस से बनाऊंगा उसको, वापस से अपलोड करूँगा। सारे उत्सव मैंने उसमें कंप्लीट करवा दिए थे यार, कम से कम 40 उत्सव होते हैं, ठीक है। तो वो मैं वापस से बनाऊंगा उसको, है ना, क्योंकि वो बनाना ही है मेरे को। चलो, अब मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2020 को सर अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो गिन लेना एग्जाम में बैठे बैठे, 1 नवंबर 1956 से कितने हो रहे हैं, तो 65 हो रहे हैं। 65वां ये था, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के समय में राज्य में लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो इम्यूनिटी है आपकी, ठीक है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता, डब्ल्यूबीसी याद आ रहा होगा सबको, तो बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो ये थी आपकी जीवन अमृत योजना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, दो योजना है, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ठीक है। तो जो जीवन शक्ति योजना थी वो चली थी आपकी मास्क बनाने के लिए, जिसमें 11 रुपये में सरकार मास्क खरीदेगी, ठीक है। और ये एक थी जीवन अमृत योजना, जिसमें त्रिकुट चूर्ण बनाया गया था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इनको आप अलग से याद रखना। सारी योजनाओं को अपने को डिटेल याद रखनी है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि डिटेल ही पूछी गई थी। कौन सी योजना कब चली थी ये कभी नहीं पूछा है, इस बार तो पूछा ही नहीं है व्यापम ने। किस मंत्रालय ने हाल ही में संसद में विदेश अंशदान विनिमय संशोधन, ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय ने किया है, ये आपका इंडिया करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, कम टाइम में ज़्यादा, कम टाइम में कम पढ़ाई लेकिन अच्छे से पढ़ाई, ये अपना टारगेट रहेगा, मतलब मेरा तो टारगेट रहेगा, ठीक है। मैं 1 1 घंटे की क्लास लेकिन आपको ये नहीं बताऊँ कि यार हाँ ये पढ़ लो एमपी करंट में, ये पढ़ लो। मैं इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास, ठीक है। तो अपन चीज़ें वही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सर। मैं एक भी वीडियो फोकट नहीं बनाऊँगा जहाँ से आपको क्वेश्चन ना बने, ठीक है। चलो, काम की चीज़ें बताऊँगा खाली, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि यार 5 10 मिनट में क्या ही पढ़ाएगा है, ठीक है। तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो क्या है, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना वो बहुत है मेरे तो। चलो, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ठीक है, बैंक वालों को सबको पता होगा, और नहीं भी पता है तो जो करंट पढ़ते हैं उनको पता होगा, दिनेश कुमार खारा, ठीक है, ये पढ़ लेना क्योंकि ये नियुक्ति है, ठीक है, और अपॉइंटमेंट अपने को सारे पढ़ के जाना है सर 2020 के, ठीक है। चलो, अब जनवरी 2020 में घोषित जो प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीतने वाली, देखो ये हॉकी के पहले खिलाड़ी, ठीक है, हॉकी में पहले खिलाड़ी है जिनको एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। किसे, रानी रामपाल, नाम पता है ना सबको, कैप्टन है अपनी हॉकी की, ठीक है, हॉकी टीम की, इंडिया हॉकी टीम की कैप्टन है, वुमेन्स हॉकी टीम की, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रखना सर। अब अक्टूबर 2020 में जिस व्यक्ति के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने 100, बिल्कुल सही बात है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, क्योंकि एमपी से रिलेटेड है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था सर विजय राजे सिंधिया के लिए, काहे के, जो विजय राजे सिंधिया थी ना, राजमाता, ठीक है, उनके सम्मान में क्या किया था, 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था। जब भी कोई करंट इंडिया का बने जिसमें एमपी का अगर थोड़ा सा भी नाम आ जाए ना तो उसको नोट कर लो सर, ठीक है, अगर आप एमपी की पढ़ाई कर रहे हो तो। और इसके अलावा था गुरु नानक देव की जयंती 2019 के उपलक्ष्य में प्रकाशित 3 पुस्तकें थी, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है क्या, नहीं सर,
पुस्तकों का, हाँ, पुस्तकों का जो उद्घाटन किया वो किसने किया था? देखो, हरसिमरत कौर बादल और रमेश पोखरियाल निशंक दोनों ने किया था। अब आपको ये पता ही होगा कि जो हरसिमरत कौर बादल है, इन्होंने तो क्या दे दिया भाई, आपका इस्तीफा दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो डिपार्टमेंट था सर, वो किसको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2017 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप आपकी जीती है? ये विश्वनाथ आनंद है सर, सबको पता है, शतरंज खिलाड़ी है, बहुत अच्छे, ठीक है। पहला राजीव गांधी जिनको मिला था अवार्ड, ठीक है। मेरे क्वेश्चन आया था 2017 में, इसलिए बता रहा हूँ मैं। चलो, गुरु नानक देव की 2019 में जयंती को मनाने के लिए प्रकाशित पुस्तकों के नाम क्या क्या है, वो बताओ सर। तो एक है गुरु नानक बानी और सख्यन गुरु नानक देव, इन तीनों को याद रखना। कबड्डी के लिए विश्वामित्र, देखो इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी चीज़ आपको पता चलेगी कि 2018 का क्वेश्चन भी पूछ सकता है विश्वामित्र अवार्ड, ठीक है। खाली 2019 के पढ़ के ही मत जाना, 2018 और 2019 सारे पढ़ के जाना सर, क्योंकि आपकी जेल पेरी की एग्ज़ाम लास्ट कितनी 24 दिसंबर को ख़त्म हुई है ना। तो यहीं से देख लो सर कि 24 दिसंबर को अगर वो 18 का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको 21 में क्यों नहीं पूछेगा यार, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आपको 18 के और 19 के एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पढ़ना है सर, बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। और खासकर जो विश्वामित्र और ये है ना, इनके आपको ये गेम से भी पढ़ना है। जैसे कबड्डी के लिए मिला है घनश्याम चौधरी को, ठीक है, घनश्याम चौधरी इंदौर के हैं, ठीक है। बात करते हैं कोविड-19 में जो स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जो भारतीय नौसेना द्वारा अभिनव सामग्री, इनोवेटिव ब्रीडेबल मटेरियल विकसित एक पीपीटी किट बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? नवरक्षक। क्या नाम था? नवरक्षक। तो इन्हें इन्हें बोलते अपन विविध का करंट, ठीक है। अब उस शतरंज खिलाड़ी का नाम बताओ सर जो भोपाल के मूल निवासी और हमारे देश के पहले ओलंपियाड शतरंज पदक विजेता है। ये है रफ़ीक खान, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है सर, मतलब थे, ठीक है। तो ये आपने नाम सुना होगा, अगर एमपी स्पोर्ट्स अगर आपने पढ़ा है ना पुराना वाला, तो रफ़ीक खान का नाम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं सर कि जो मणिपुर का संगई महोत्सव 2019 का संस्करण कहाँ हुआ है आपका? इम्फाल में। कहाँ पर हुआ है? इम्फाल में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है सर कि संगई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलो, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, देखो जो मुख्यमंत्री महिला कोष योजना है ना, इसकी जो पेंशन की पेशकश करेगा, ठीक है, इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए? तो 50 वर्ष से ऊपर एकल महिलाओं को, ठीक है। ये योजनाओं के सारे डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगी सर, पढ़ना पड़ेगी, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको योजनाओं की डिटेल पढ़ना ही पड़ेगी कि कौन सी योजना में कितनी राशि मिलेगी, अगर पेंशन मिलेगी तो किस उम्र में मिलेगी, ठीक है। अगर किसी के परिवार की आय कुछ निर्धारित की गई है तो वो कितनी की गई है, ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना लोन मिलेगा, किसको मिलेगा, कौन सी योजना किसानों के लिए है, कौन सी स्ट्रीट वेंडर के लिए है, ठीक है, कौन सी दुकानदारों के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगी। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, ठीक है, इतना कोई नहीं बताएगा आपको, सच बता रहा हूँ मैं पढ़ाई करता हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो जो एमपी के बड़े बड़े चैनल है ना, उन्होंने लाइफ में कभी कांस्टेबल की एग्ज़ाम नहीं दी होगी, सही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो पढ़ाते ऐसे जैसे कि भैया निकलवा ही देंगे तुमसे, नहीं निकलवाएंगे, देख लेना तुम, देख लेना, अपन ही निकालेंगे गाँव वाले, देख लेना, ठीक है। क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं है उतना जितना एग्ज़ाम में आता है सर, कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि उनको तो उनकी दुकानों से मतलब है, ठीक है, और अपने को सिलेक्शन से मतलब है। अपन अपने को पता है ना यार, जो पढ़ाई करता है ना उसको पता है कि वास्तव में एक स्टूडेंट के लिए नौकरी की क्या कीमत है सर, ठीक है, अपने को पता है। चलो, मार्च 2019 में किसने मध्य प्रदेश के सीहोर में जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की आधारशिला रखी दी थी? शकुंतला डी गेमलिन ने, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट, ठीक है। मिड डे मील सबसे पहले किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने किया था, सबको पता है सर, ठीक है, सबको पता है। इसके अलावा जो घर घर राशन भी बांटा है अभी मध्य प्रदेश ने लॉकडाउन में, जब बच्चे नहीं जाते थे, ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम आपका 2020 हुआ था ना, इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, यानी कि कुल मिला के बात ये थी कि फर्स्ट कौन था? तो महाराष्ट्र था सर, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे आया था। और ये वाला क्वेश्चन भी मेरे आया था 40वां, कि राष्ट्रीय जो डिजाइन संस्थान का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में, देखो क्वेश्चन क्या बना था मैं बताता हूँ। जो केंद्रीय मंत्री है ना सुरेश प्रभु ने राष्ट्रीय डिजाइन क्लस्टर जो है उसका जो स्वायत्त निकाय है, देखो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। उसने पूछा था कि एमपी में कहाँ पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने किया था, ऐसा क्वेश्चन बना था, तो भोपाल में किया था, ठीक है। चलो, हो गए क्या? चलो 40 से क्वेश्चन हो गए हैं अपने, ठीक है।
और टाइम भी अच्छा खासा हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें अपन 20 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो ऐसे करके अपन 7 वीडियो में अपन इसको 20-20 क्वेश्चन करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे सर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, सपोर्ट कर लो रे, मतलब जो नए हो ना तो वो तो सब्सक्राइब कर ही लो, आपके काम में आएगा। पुलिस तक मैं सच बता रहा हूँ, एग्ज़ाम देने के बाद देखना तुम मेरे वीडियो कि कितने आते हैं और कितने नहीं, और कितने तुम्हारे 4-4 घंटों की मैराथन से कितने आते हैं और मेरे 10 मिनट के वीडियो से कितने आते हैं। ठीक है, ये बात देख लेना तुम। तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लो रे। ठीक है, पढ़ लो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना। तुमको क्या है कि टेंशन नहीं रहेगी यार, झपाट नहीं रहेगी कि कब वीडियो आएगा कब देखेंगे। जब आएगा ना तब तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।